चेतना, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? भैया, मैं चिंतित नहीं हूँ, लेकिन व्यस्त हूँ। असल में मुझे मेरे चाचा के लिए बहुत काम करना है। आप इन नंबरों के साथ क्या कर रहे हो? भैया, ये नंबर नहीं है, ये लेनदारों और चाचा के किराने की दुकान के देनदारों के रिकॉर्ड हैं। लोग उनकी दुकान से बहुत सा सामान उधार ले जाते हैं, इसलिए उन्हें उनकी राशि का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। उनमें से कुछ थोड़ी ही राशि का भुगतान करते हैं, इसलिए उन्हें शेष राशि को अगले महीने की राशि के साथ जोड़ना पड़ता है। ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला और गंदा काम है। उन्होंने इस रिकॉर्ड की गणना करने का काम मुझे दिया है। ओह, मुझे पता है, ये बही खाता है। आप बहुत चालाक हैं। आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप ऐसे दर्शाते हैं जैसे कुछ पता ही ना हो। नहीं, मैं नहीं हूँ, लेकिन निश्चित रूप से मैं तुम्हें एक आसान तरीके से इस डाटा के साथ काम करना सिखा सकता हूँ। ओह, सच में? मुझे पता है कि इसके लिए आप मुझे कंप्यूटर का उपयोग करने का सुझाव देंगे। हाँ, फिर से एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर हमें आसानी से डाटा के इस तरह के काम करने में मदद करता है। इस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? इसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहा जाता है। चलो इसके बारे में जानते हैं। इस मॉड्यूल को पूरा करने के बाद आप इसमें सक्षम हो जाएंगे। MS एक्सेल को एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के रूप में पहचानें। MS एक्सेल वर्कबुक विंडो का वर्णन। छोटे बजट बनाने के लिए MS एक्सेल का प्रयोग करें। हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या MS एक्सेल MS ऑफिस सूट के साथ आता है। MS एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। यह वर्कशीट कागज की नकल करके पेपर वर्कशीट या डाटा प्रबंधन के कार्य में प्रयोग होता है। MS एक्सेल विभिन्न प्रकार के फीचर जैसे तेज गणना, विश्लेषण, रेखांकन और चार्ट और गणना की स्वतः अपडेट प्रदान करता है। MS एक्सेल एक बहुत शक्तिशाली और लचीला ग्राफिकल प्रेजेंटेशन टूल है। ये टूल ग्राफ्स या चार्ट्स है। बड़े और जटिल डाटा को किसी स्थिति के क्विक विश्लेषण के लिए ग्राफ्स और चार्ट के माध्यम से ग्राफिकल रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। MS एक्सेल को हम आसान से मुश्किल बजट, बड़ा और जटिल डाटा जमा और कैलकुलेट और विभिन्न प्रकार की गणना की रिपोर्ट जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का उपयोग करने के लिए प्रयोग करते हैं। MS एक्सेल का उपयोग शुरू करने से पहले एक्सेल को चलाएं या शुरू करें और विंडो या तत्वों के बारे में जानें। MS एक्सेल चलाने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। माउस को ऑल प्रोग्राम्स पर ले जाएं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 पर क्लिक करें। डिफॉल्ट नाम से एक नई वर्कबुक बनेगी, बुक 1। एक वर्कबुक के कई सारे भाग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन के समान होते हैं, जैसे MS वर्ड के कुछ मेन्यू MS एक्सेल से मिलते हैं। एक्सेल जहां अपना सारा डाटा स्टोर करता है, उसे वर्कबुक कहते हैं। ये कई वर्कशीटों से मिलकर बना है, इन सभी में डाटा स्टोर कर सकते हैं। एक्सेल की वर्कशीट रो और कॉलम से मिलकर बनती है। सभी वर्कशीट में ज्यादा से ज्यादा 65,536 रो और 256 कॉलम होते हैं। डिफॉल्ट के कारण एक नई वर्कबुक में 3 वर्कशीट होती है। एक वर्कशीट का नाम स्क्रीन के नीचे स्थित शीट टैब पर दिखाई देता है। डिफॉल्ट के कारण इनके नाम हैं शीट 1, शीट 2, शीट 3। हम वर्कशीट का नाम अपनी जरूरत के हिसाब से उसकी पहचान के लिए बदल कर रख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम लेनदारों की सूची, देनदारों की और बेचे हुए माल की सूची के नाम पर इसका नाम बदल कर रख सकते हैं। शीट का नाम बदलने के लिए जिस शीट का नाम बदलना है उसके शीट टैब पर डबल क्लिक करें। मौजूदा शीट टैब का नाम का चयन हो जाएगा। मौजूदा नाम को बदलने के लिए नया नाम लिखें।
वैकल्पिक रूप से आप नाम बदलना चाहते हैं तो शीट टैब पर राइट क्लिक करें। शॉर्टकट पॉपअप से नाम बदलने का चयन करें। शीट टैब पर मौजूदा नाम का चयन हो जाएगा। नाम बदलने के लिए मौजूदा नाम की जगह पर नया नाम लिखें। हमें एक वर्कबुक में 3 से अधिक वर्कशीट की आवश्यकता हो सकती है। MS एक्सेल मौजूदा वर्कशीट के अंत में या पहले हमें वर्कशीट को जोड़ने या सम्मिलित करने की अनुमति देता है। जल्दी से मौजूदा वर्कशीट के अंत में एक नई वर्कशीट सम्मिलित करने के लिए शीट टैब्स के अंत में मौजूद वर्कशीट टैब पर क्लिक करें। डिफॉल्ट नाम की एक नई वर्कशीट मौजूदा वर्कशीट के अंत में डल जाती है। मौजूदा वर्कशीट के पहले एक नई वर्कशीट सम्मिलित करने के लिए वर्कशीट का चयन करें। होम टैब के सेल ग्रुप में इंसर्ट क्लिक करें। क्लिक करें इंसर्ट शीट। डिफॉल्ट नाम के साथ एक नई वर्कशीट इंसर्ट हो जाती है। मौजूदा शीट टैब पर राइट क्लिक करें और फिर क्लिक करें इंसर्ट। इंसर्ट डायलॉग बॉक्स दिखेगा। नई वर्कशीट डालने के लिए पहले क्लिक करें वर्कशीट, फिर जनरल टैब पर क्लिक करें ओके। आप एक बार में एक से अधिक वर्कशीट सम्मिलित कर सकते हैं। एक ही बार में एक से अधिक वर्कशीट सम्मिलित करने के लिए कीबोर्ड में शिफ्ट की को दबाएं और फिर ओपन वर्कबुक के जिस वर्कशीट के शीट टैब को आप सम्मिलित करना चाहते हैं उसके उस नंबर का चयन करें। उदाहरण के लिए, अगर आप 3 नई वर्कशीट जोड़ना चाहते हैं, मौजूदा वर्कशीट में 3 शीट टैब का चयन करें। होम टैब के सेल ग्रुप के इंसर्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें। क्लिक करें इंसर्ट शीट। वो सारी वर्कशीट जिनका आपने चयन किया है इंसर्ट हो जाएंगी। चयनित शीट टैब को आप राइट क्लिक करें और फिर क्लिक करें इंसर्ट। इंसर्ट डायलॉग बॉक्स दिखेगा। क्लिक करें वर्कशीट और जनरल टैब पर क्लिक करें ओके। समान नंबरों की चयनित वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगी। इच्छानुसार नंबरों की वर्कशीट नई वर्कबुक में बनाने के बाद आप बाद में उपयोग के लिए इसे उपयुक्त नाम के साथ सेव करें।